अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाइ आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फी रिवायतिन ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युबअस सलासून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर ज़ी वक़ार इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुम और काबिल सद एहतराम उलमाए किराम बुज़ुर्गान मोहतरम बिरादरान अज़ीज़, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो इरशादात गिरामी आप हजरात के सामने तिलावत की हैं। कुरान पाक की इस आयत और अहादीस नबविया की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ चंद एक गुजारिशात अर्ज करूँगा। पहली गुजारिश यह है कि मेरा आपका 1450 साल की पूरी उम्मत का ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर है। अब आपके बाद क़यामत की सुबह तक किसी किस्म का कोई नबी, रसूल और पैगंबर पैदा नहीं होगा। कोई माँ ऐसा बेटा नहीं जनेगी जिसे अल्लाह पाक नबूवत अता फरमाए। इस अकीदा को खत्म नबूवत का अकीदा कहते हैं। खत्म नबूवत का अकीदा पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद है। आप हज़रात जानते हैं, अगर किसी इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो वह धड़ाम से जमीन बोस हो जाया करती है। पूरा दीन इस्लाम की बुनियाद अकीदा खत्म नबूवत है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने कुरान पाक की 100 आयात में, भाई तवज्जो फरमाए, ओ नौजवानों, बेटा ख्याल करके बैठो, किस मजलिस में बैठे हो, कितने बड़े अकाबिर उलमाए किराम मौजूद हैं और आप गपशप लगा रहे हैं। तवज्जो में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने कुरान पाक की 100 आयात में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को बयान किया।
और खुद रिसालत माब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 से ज्यादा मर्तबा अपने आखिरी नबी होने को बयान किया। कुरान और सुन्नत के बाद तीसरा मर्तबा, तीसरा दर्जा इजमाए उम्मत का है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन हालात में ज़माम खिलाफत संभाली, वो हालात को फूलों की सेज नहीं थे। अगर उलमाए किराम इजाज़त दें तो ये लफ्ज़ मुबालगा नहीं होगा कि वो हालात फूलों के सेज नहीं बल्कि कांटों की माला थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सदमा इतना बड़ा सदमा था कि उसने बड़े बड़े सहाबे किराम की गोया चूल्हे हिला दी, इंतहाई परेशान कर दिया। हजरत फारूक आजम जैसा अजीम इंसान तलवार लेकर मैदान में आ गए। खबरदार जो ये कहेगा कि हुजूर का इंतकाल हो गया उसका सर कलम कर दूंगा। सारे सहाबे किराम दम बखुद हैं। अभी चंद मिनट पहले रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह बसेहत देखकर हजरत सिद्दीक़ अकबर इजाजत लेकर गए। अभी घर पहुंचे ही थे कि आपके इंतकाल की खबर हुई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर उन्हीं कदमों पर वापस आए और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से कपड़ा हटाकर आपके चेहरे मुबारक पर, आपकी पेशानी पर बोसा देकर फरमाया तिब्ता हय्या व मय्यता, ए महबूब आपकी हयात में उम्दा और आपकी वफात में उम्दा। सब कह दीजिए सुना। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की वो आयत जो ग़ज़वा उहद के मौके पर नाजिल हुई थी और सहाबे किराम की गोया नजरों से ओझल हो चुकी थी, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। और फिर हजरत फारूक आज़म जब तशरीफ लाए तो फारूक आज़म को फरमाया बैठ जाओ, कहना नहीं बैठता। यानी वो अपने इन परेशानी में थे कि उन्होंने कहा ये नहीं देखा कि कौन है। जब आपने ये आयत पढ़ी तो हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। गोया हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जमात सहाबा को संभाला है। कई एक फितने खड़े हुए, मुनकिरीन ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उनके मुतल्लिक फरमाया कि जो आदमी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु की जिंदगी मुबारक में ऊंट के नाक की नकेल रस्सी बतौर ज़कात के देता था, जब तक बैतुल माल में जमा नहीं कराया गया मैं उसके साथ किताल करूंगा। मुर्तद्दीन का मुकाबला किया। कई एक झूठे मुद्दईयान नबूवत उठ खड़े हुए। उनमें एक बड़ा बदबख्त मुद्दई नबूवत व मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में 3 लश्कर भेजे हैं और नफीर आम का हुक्म दिया कि पूरे मदीना तैयबा के लोग निकलो, और खुद तलवार लेकर मैदान में आ गए। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अगर न रोकता तो खुद आप यमामा की तरफ रवाना हो जाते। इस आलम में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजीब जुमला और फरमाया, मैं अवयुन का सुद्दीन व अना हय्युन, कि मेरे जीते जी दीन में नक्स वाक़ हो जाए ये नहीं हो सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में 3 लश्कर भेजे। गमसान की जंग हुई, मुसैलमा खुद भी कत्ल हुआ, उसके मानने वाले हजारों लोग कत्ल हुए और उनके मुकाबले में 1200 सहाबे किराम ने जाम शहादत नोश की है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के 28 या 29 गज़वात में 269 या 270 सहाबे किराम जाम शहादत नोश फरमाते हैं। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ खत्म नबूवत के हिफाज के लिए 1200 सहाबे किराम की अजीम शान कुर्बानी पेश की है। 1200 में से 7 या 800 हाफिज कुरान थे। आज तो माशाअल्लाह दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा हुफ़ाज़ मौजूद हैं और यकीनन जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी हर साल दर्जनों हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं। और
गुज़श्ता साल वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जिन तलबा ने, जिन हुफ़ाज़ ने इम्तिहान दिए है, उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। वो इस्लाम का इब्तदाई दौर है। गर्ज है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मुझे आपको क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को ये मसला समझा दिया कि मुसलमानों, हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारी हजारों जानें कुर्बान होती हैं, हो जाए। तुम्हारी औरतें बेवा होती हैं, बर्दाश्त कर लेना। तुम्हारे बच्चे यतीम होते हैं, गवारा कर लेना। लेकिन किसी भी माना में किसी मुद्दई नबूवत को बर्दाश्त नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया। मैं तलबीस में तफसीलात मौजूद हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आज से तकरीबन 125 साल पहले कादियान की मलून बस्ती में आजहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम मकानी नबूवत का दावा करता है। उसके दावा नबूवत से पहले दारुल उलूम देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नहीं आ रही? रहमतुल्लाह अलैह। आपका ये जामे अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी उसकी शाख है। दारुल उलूम देवबंद के बानी ने मिर्जा कादियानी के दावे नबूवत से पहले तहज़ीरुन नास के नाम से किताब लिखी। उसमें खत्म नबूवत की 3 किस्में बयान की। खत्म नबूवत रुतबी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे के एतबार से हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप भी बतलाएं, मर्तबे के एतबार से हुजूर अल्लाह के, आवाज नहीं आ रही, मर्तबे के एतबार से हुजूर अल्लाह के खात्मे नबूवत, जमाने के एतबार से हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, खात्मे नबूवत मकानी। असल में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर जिक्र किया गया, एक रिवायत जिक्र की गई। फरमाया कि 7 जमीनें हैं, नीचे वाली जमीनों पर भी इंसान आबाद है और नीचे वाली जमीनों पर इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम भी मौजूद हैं। हमारे हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नीचे वाली जो 6 जमीनें हैं उनके नबियों के खातम व आखिर भी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आ रही? उन्हें नाल तो ठंड लग गई है भाई, हाली तो बहुत सारा वक्त है, बड़े बड़े उलमा किराम बैठे। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया किराम के भी खातम व आखिर हैं। और हजरत मौलाना समीउल हक शहीद खत्म नबूवत, शहीद नामूस रिसालत, जमीयत उलमा इस्लाम के अजीम रहनुमा हजरत मौलाना समीउल हक साहब रहमतुल्लाह के दारुल उलूम हक्कानिया में 1952 में हमारे शाहजी तशरीफ ले गए और वहां खिताब किया। और फरमाया के मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मरीख सितारे पर इंसानी आबादी है। तवज्जो फरमाइए, शाहजी ने फरमाया कि अगर मरीख सितारे पर इंसानी आबादी है तो उसकी हिदायत के लिए अल्लाह का नबी भी होगा ना। फरमाया कि मरीख सितारे पर इंसानी आबादी है। इब्न अरबी फरमाते हैं अगर उस सितारे पर इंसानी आबादी है तो उसकी हिदायत के लिए अल्लाह का नबी भी होगा। हमारे शाहजी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नबी के भी खातम व आखिर है। अब क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। मिर्जा कादियानी आजहानी ने नबूवत का दावा किया, उलमाए लुधियाना ने, उलमाए देवबंद ने, उलमाए अहले हदीस ने, उलमाए बरेली ने, गारजे के तमाम मसालिक के उलमा ने मिर्जा कादियानी के कुफ्र पर फतवा सादर किया। हमारे दारुल उलूम देवबंद के अजीम मुहद्दिस इमामुल असर हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह, बिला मुबालगा लाखों अहादीस नबविया के हाफिज फरमाते हैं मिर्जा कादियानी शैतान से बड़ा काफिर था, वह फिरौन से बड़ा काफिर था। शैतान ने अल्लाह के एक नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आकर कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। ये मलून अपने आप को 1,24,000 अंबिया किराम के मुकाबले में लाता है। कहता है अंबिया घर के बूदान बसे वलैज़ इरफा कम तरम से कसे। कहता है नबी बहुत सारे आए हैं लेकिन इल्म फजल के एतबार से मैं किसी से कम नहीं हूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी कहता है मना मसीह जमा
मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशद, मसीह ज़मा ईसा भी मैं हूँ। कहता है कलीम खुदा मूसा भी मैं हूँ और मोहम्मद व अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नऊज़ु बिल्लाह मेरा नाम है। इस मलून को नबी और अलैहिस्सलाम कहा गया, इसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा गया, उसके साथियों को सहाबी और रज़ी अल्लाह अन्हु कहा गया, उसके गद्दी नशीनों को अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन कहा गया। हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ने पहला काम ये किया कि दारुल उलूम देवबंद को खड़ा किया। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा किराम से किताबें लिखवाई, लिटरेचर लिखवाया, उनकी इशाअत का इंतजाम किया। इस पर भी हजरत मुतमईन नहीं हुए, इसलिए कि किताबों से तो पढ़ा लिखा तबका फायदा उठाता है, अवाम को इस फितने से कैसे बचाया जाए। तो हमारे दादा पीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। दादा पीर इस वास्ते मेरे भाई अब्दुर्रहमान बैठन, इन्हां दे दादा जी हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा। मेरा ताल्लुक भी मेरे पहले शेख हजरत बेहलवी रहमतुल्लाह थे। हजरत बेहलवी रहमतुल्लाह हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह के भी खलीफा है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह के यहाँ 1930 में खुदामुद्दीन का सालाना इज्तिमा होता है। पूरे हिंदुस्तान से 500 जय्यद उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं। हजरत अल्लामा अनवर शाह सदारत फरमा रहे हैं, शाहजी की तकरीर कर रहे हैं। मैंने शाहजी को नहीं सुना, गालिबन हम में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। आगा शोरिश कश्मीरी मरहूम फरमाया करते थे, जब अताउल्लाह शाह कुरान पढ़ते तो फिजा में उड़ते हुए परिंदे ठहर कर उनका कुरान सुनते थे। दरियाओं की मौजें गोश पर आवाज होती। जब उनकी तकरीर जौबन पर पहुंची, रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह खड़े हुए और उठकर फरमाया, हजरात मेरा जी ये चाहता है कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बैत करें। माशाअल्लाह तुम सारे जान दो, खानकाह आलिया कादरिया रास्तिया दीनपुर शरीफ करीब है। यकीनन दीनपुर शरीफ के भी बहुत से मुरीदीन मौजूद होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप जानते हैं कि मुरीद पीर के हाथ पर बैत होता है। क्या ख्याल है भाई, मुरीद पीर के हाथ होते बैत होंगे या पीर मुरीद के हाथ होते? बोलो तो कोई पीर है भाई? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह के बंदे, मैं कोई गुंगू से बात कर रहा हूँ, जुबान वालों से बात कर रहा हूँ। मुरीद पीर के हाथ पर बैत होता है ना। हमारे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान फरमा रहे हैं, मेरा जी ये चाहता है कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बैत करें। यही एक जुमला फरमाया था कि मौलाना जफर अली खान खड़े हुए और उन्होंने धुआंधार तकरीर शुरू की। फिर हजरत अल्लामा अनवर शाह खड़े हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत शाह साहब ने फरमाया, मेरे भाई मौलाना हबीबुर रहमान फरमा रहे थे कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बैत करें। इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के जलसे में मुझसे कुछ औराद वज़ैफ पूछे, इस लिहाज से ये मेरे मुरीद और मैं इनका पीर, ये कहकर हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने अपने हाथ शाह जी की तरफ बढ़ा दिए। हजरत जानते हैं, हमारे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल रहीम अशर रहमतुल्लाह, फरमाया करते थे, मुझे शाह जी ने खुद फरमाया, मौलवी अब्दुल रहीम मैं तेको दसावा मेरी कैफियत क्या है? मैंने कहा जी फरमाए। तो मैं मेरा पूरा जिस्म यूं कांप रहा था कि बरे सगीर का सबसे बड़ा आलिम और मेरे जैसे वैस के हाथ पर बैत कर रहा है, और मैं हूं कि हाथ जोड़ जोड़ कर रो रो कर कह रहा हूं, हजरत मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप मेरे हाथ पर बैत करें। आप हमारे मुर्शिद, आप हमारे पीर, आप हमारे बुजुर्ग, आप हमारे उस्ताद, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। लेकिन जब हजरत अल्लामा अनवर शाह का इसरार बढ़ा तो शाह जी फरमान लगे कि मैंने जल्दी से अपने हाथ हजरत के हाथों में देकर कहा कि आपने मुझे अपनी बैत में कबूल फरमा लिया। यूं इस तरीके से मौलाना जफर अली खान को खड़ा किया और अल्लामा इकबाल को कादियानियत के चुंगल से निकाला है। अल्लामा इकबाल के एक भाई कादियानी हो चुके थे, आज भी उसकी औलाद कादियानी है। तो कादियानियत के जरासीम अल्लामा इकबाल के घर में पहुंच चुके थे। हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह लाहौर से, देवबंद से लाहौर आए, सीधा इकबाल के घर तशरीफ ले गए। 2.5 घंटे उससे गुफ्तगू की और इकबाल को कादियानियत के मुकाबले में ला खड़ा किया। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो नबूवत है मुसलमान के लिए बर्ग हशीश, भंग का पत्ता, जिस नबूवत में न हो कुव्वत और हस्मत का पयाम। जो झूठा नबी ये कहे कि छोड़ दो है दोस्तों जिहाद का ख्याल, दीन के लिए हराम है जंग और किताल। अल्लामा फरमाते हैं ये नबी नहीं है, ये भंगी और चरसी है।
गर्ज है कि हमारे बुजुर्गों ने जब तक ये कादियान में रहे, मेरे उस्ताद मोहतरम फातेह कादियान मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह 14 साल कादियान में रहकर इनका मुकाबला करते रहे। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा आजहानी जफरुल्लाह खान कादियानी, पंजाब के आखिरी गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी को मिलता है और कादियानियों के लिए 1034 एकड़ जमीन 15 रुपए एकड़ के हिसाब से रब्वा के मकाम पर हासिल करते हैं। और कादियानियों ने अपना अलहदा मुल्क बसाया। और फिर जफरुल्लाह खान कराची जाता है और कराची में तकरीर करते हुए कहता है कि लोगों, इस्लाम की छातियों का दूध खुश्क हो चुका है, मक्का मदीना की छातियों का दूध खुश्क हो चुका है, आखिर माओं का दूध भी खुश्क हो जाता है। अब ताजा दूध जिसने लेना हो वो कादियान और रब्वा में मिलेगा। और भी कई अवामिल थे। 1973 की तहरीक चली जो गोली से दबा दी गई और उसमें अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। हम हज़रत मौलाना नदीम साहब से और इनके मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह से बहुत सारे वाक़यात सुने। हज़रत अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, एक बुढ़िया अपने जवान बेटे की बारात लेकर लाहौर के दिल्ली दरवाजे के बैर से गुजर रही है, सामने देखा गोलियां चल रही हैं। लोगों से पूछा यहाँ गोलियां क्यों चल रही? लोगों ने कहा अम्मा यहाँ खत्म नबूवत की तहरीक चली हुई है। जो आदमी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है उसके सीने को गोली से छलनी किया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस माँ ने अपने बेटे को बुलाया जिसकी बारात लेकर जा रही थी, उसकी मेरी तरफ तवज्जो करो, उसकी पेशानी को चूमा, उसके रुखसारों पर बोसा देकर कहने लगी, बेटा तुझे मालूम है तू छोटा सा था, तेरा बाप मर गया, मैंने लोगों के घरों में उनके बर्तन मांजे, उनके गलीज चीथड़े धोए, तुझे पाला पोसा और जवान किया। आज मेरा जी ये चाहता था कि मेरे घर मेरी बहू आए, मेरे घर खुशी के शादियाने बजे, लेकिन बेटा मैंने यहाँ आकर प्रोग्राम तब्दील कर दिया है। जाओ खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाकर अपने आप को हुजूर पर फिदा कर दो। उस नौजवान ने जी ने कहा कि मेरी माँ पागल हो चुकी है, मेंटली अपसेट हो चुकी है, कोई माँ यूं अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलती। वो नौजवान जाता है और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप भी लगाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है। गोली आती है, सीने को छलनी करते हुए पार निकल जाती है और वो बुढ़िया दौड़ती हो जाती है। औलाद वादो तवज्जो करो, बुढ़िया दौड़ते हुए जाती है और अपने शहीद होने वाले बेटे के खून का चुल्लू लेकर आसमान की तरफ फेंकते हुए कहती है, परवरदिगार आलम और तो कोई नेकी नहीं थी, यही एक बेटा था जो तेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए कुर्बान कर दिया। ये तारीख गोली से दबा दी गई, लेकिन 1974 की तारीख चलती है। 1900 उससे पहले थोड़ा सा आप पहले जाएं, 1970 के इलेक्शन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह दरखासी रहमतुल्लाह खड़े हुए, हमारे शोएबाद से हजरत बेलवी खड़े हुए और पूरे मुल्क से उलमाए किराम मैदान में आए और कादियानी जमात मिन हैसुल जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट भी दिए और नोट भी दिए, इसलिए कि मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम थी, मुफ्ती महमूद थे, मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, नूरानी मियाँ थे, मुकाबले में जमात इस्लामी थी। ये तीनों जमातें मजहबी जमातें थीं, वो उन्हें वारे नहीं आती थीं। उन्होंने पीपल पार्टी की हिमायत की और फिर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान तकसीम हुआ, मगरबी पाकिस्तान कुल को पाकिस्तान बना, उसके वजीर आजम बने। 1973 का सालाना जलसा है कादियानी का। मेरी तरफ तवज्जो, ऐलान होता है, तशरीफ लाते हैं अमीर जमात अहमदिया जनाब मिर्जा नासिर अहमद। अब मिर्जा नासिर माइक के सामने आकर बिल्कुल खड़ा है, खामोश खड़ा है। लोग हैरान के बोलता क्यों नहीं है। इतने में सरगोदा एयरबेस से फिजाइया का एक जहाज आया, जो ही डाई मार कर सलामी दी चला गया। एक और जहाज आया, एक और जहाज आया, 3 जहाजों ने डाई मार कर सलामी दी चले गए, इसलिए कि फिजाइया का सरबरा एयर मार्शल जफर चौधरी कादियानी था और बहरिया का जहाज हफीज चौधरी कादियानी। जनरल टिका खान और ज़ियाउल हक के दरमियान 17 जनरल कादियानी। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने शाह फैसल शहीद को खत लिखा, कर्नल कज़ाफ़ी मरहूम को खत लिखे कि तुम्हारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्हें बात समझाएं
कि जनाब अगर फौज हुकूमत का तख्ता उलट दे तो पाकिस्तान पर कादियानी इनकलाब होगा। उधर खत लिख रहे हैं, उधर हमारे निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तौलबा जो इलेक्शन जीत कर गए थे कादियानियों को हराकर, जब वो पेशावर के टूर पर जा रहे थे, जब रब्बा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कादियानियों की आदत ये थी कि वो लिटरेचर तकसीम करते, वो अहमदियत जिंदाबाद का नारा लगाते, वो मिर्जा गुलाम अहमद की जय का नारा लगाते। अब उन्होंने हस्ब मामूल लिटरेचर तकसीम किया और अहमदियत जिंदाबाद का नारा लगाया। मुकाबले में तौलबा ने कहा कादियानियत मुर्दाबाद। क्या कहा? कादियानियत। आप भी बोले कादियानियत, कादियानियत। उन्होंने कहा मिर्जा अहमद की, गुलाम अहमद की जय। इन्होंने कहा मिर्जा कादियानी पर लानत बेशुमार, मिर्जा कादियानी पर लानत, मिर्जा कादियानी पर लानत। तसादम होते होते रह गया। ये तौलबा चले गए, वापसी का प्रोग्राम मालूम किया। 29 मई 1974 के तौलबा आए, कादियानियों ने मार मार कर आदमुआ कर दिया। तहरीक चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक में अल्लाह का करम है, जहाँ शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनोरी रहमहुल्लाह और क़यादत फरमा रहे हैं, वहाँ असम्बली के बाहर भी हमारे हजरत दरखास्ती, हजरत बेलवी और हमारे तमाम उलमा मैदान में हैं, बरेलवी उलमा मैदान में हैं, अहले हदीस उलमा मैदान में हैं, और असम्बली में मौलाना मुफ्ती महमूद हैं, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी हैं, मौलाना अब्दुल हक ककोड़ा खटक हैं, और भी कई उलमा किराम हैं। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली को खुसूसी कमेटी करार देकर मिर्जा नासिर को बुलाया। 13 दिन उनके साथ गुफ्तगू की। 13 दिन की बहस के बाद पूरी की पूरी कौमी असम्बली ने कादियानी को काफिर करार दिया। पूरी असम्बली ने क्या कहा? कादियानी कौन है? कादियानी कौन है? पूरी कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ आईनी तरमीम के जरिए। आज आप जानते हैं 26वीं तरमीम का बड़ा गलगला है, 25 तरमीमें मुतनाज़ हैं, लेकिन 7 सितंबर को होने वाली ये आईनी तरमीम में एक मेंबर ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। ये जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है, फिर जनाब ज़ियाउल हक का दौर आता है। हम एक और तहरीक चलाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने बेहैसियत सदर ममलिकत ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा नंबर 298 बी और सी का इजाफा करते हुए कादियानियों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कादियानी मुख्तलिफ अदालतों में गए, जहां भी गए उन्हें छितर लगे। फिर ये 8 जो है हाई कोर्टों में गए, हाई कोर्ट के 8 बेंचों में गए, वहां उनके खिलाफ फैसले आए, और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम अपीलें 1995 जमा होती है। मैं मुख्तसर करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कादियानियों के खिलाफ जो फैसले हुए थे उन्हें बरकरार रखा और कादियानियों की अपीलें खारिज कर दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अपना केस जीत चुके, कादियानी अपना केस हार चुके, लेकिन वो अपने जो है सहूलतकार तलाश करते हैं। कभी वो इमरान खान की सूरत में सहूलतकार तलाश करते हैं, और कभी फैज़ ईसा की सूरत में सहूलतकार तलाश करते हैं। आपने देखा ये अभी साल ख़त्म हुआ है 2024, इसके अवाइल में 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होते हैं। 6 फरवरी को जैसे फैज़ ईसा कादियानियों को मुसलमानों का फिरका करार देते हैं। मकसद ये था कि इलेक्शन में मामला दब जाएगा, लेकिन पूरे मुल्क में उन पर, मैं ये तो नहीं कहता कि लानतों के डोंगरे बरसाए गए, बहरहाल बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा जनाब आप नजरसानी की अपील करें। नजरसानी की अपील हुई, और नजरसानी की अपील में भी उसने ये कहा कि जनाब ये कादियानी 4 दीवारी के अंदर तबलीग कर सकते हैं। देखिए, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने कादियानियों की तबलीग पर पाबंदी ऐद करार लगाई थी और उसे जुर्म करार दिया था। जुर्म होता है, जुर्म बोलो भाई, जुर्म। सड़क पर हो तब भी जुर्म, 4 दीवारी में हो तब भी, चोरी जुर्म है, सड़क पर हो तब भी जुर्म, 4 दीवारी के अंदर हो तब भी जुर्म, और दूसरे जराइम भी जराइम हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में भी आवाज उठी, और असेंबली के स्पीकर ने कायमा कमेटी कायम की, और फिर जस्टिस साहब से दरखास्त की गई। जस्टिस साहब ने आलू सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हो मुबारक हो, ओ खैर मुबारक ताको, मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी आपके बुजुर्ग काम आए। हमारे सदर विफाक आपका जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी
उस विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की एक शाख है, एक जुज है, एक हिस्सा है। हमारे विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम तुर्किया के दौरे पर थे और एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। बार बार फोन की घंटी बजी, बह रहे तो जस्टिस फैज ईसा ने कहा कि मौलाना तकी साहब, आपने मेरे फैसले के खिलाफ बहुत बातें की हैं, बताएं मेरा फैसला कहाँ गलत है। अल्लाह पाक हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। ये हमारे मशाइख शयूख हदीस अल्लाह पाक ने इन्हें बला का हाफ़ज़ा दिया है। ये एक हदीस पढ़ते हैं और उसके साथ उस जैसी कई हदीसें और पढ़ते सुना देते हैं। मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी के सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने एक एक शिक पर बात की कि आपकी ये शिक कुरान पाक के खिलाफ है, ये हदीस नबिया के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। ऐसे ही कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलमान साहब को भी बुलाया गया। मौलाना फजलमान ने भी वहाँ ऐसी जानदार गुफ्तगू की कि काले कोटाले हराम कि वकील कि ये कैसा मौलवी है जो कानून की गिरफ्त जो है वो अदालत उज़्मा के सामने पेश कर रहा है। गर्ज़े के मेरे मोहतरम दोस्तों, जस्टिस फैज ईसा ने अपने दोनों फैसले कलअदम करार दिए और अपना हमारा जो आइन के मुताबिक फैसला है वो बरकरार रहा। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। ये उलमाए किराम जाग रहे हैं, ये चौकीदार जाग रहे हैं। जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं? और जाग रहे हो कि भाग रहे हो? जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत, आवाज नहीं आ रही, हम हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते रहेंगे। हम खत्म नबूवत की हिफाजत, हम नामूस सहाबा की हिफाजत, नामूस अहले बैत की हिफाजत, मदारिस अरबी की हिफाजत भी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बुजुर्गों की जमात है। हमारा एक कोर्स होता है, बहुत सारे तलबा नजर आ रहे हैं। आपके विफाक का इम्तिहान ख़त्म होगा 6 फरवरी को, 7 फरवरी को जुमा है, 8 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये 17 दिन का कोर्स है। दर्जा राबिया और उससे ऊपर के दराजात के तलबा किराम शरीक हो सकते हैं। पढ़ाई जाने वाली किताबें मुफ्त देते हैं, पेंसिल और कापी का इंतजाम करते हैं और तमाम शुरका कोर्स को 5-5 हज़ार रुपए की किताबें भी देते हैं। दर्जा राबिया और उससे ऊपर के दराजात के तलबा किराम शरीक हो सकते हैं। आप में से जो साहब, मुझे मालूम नहीं कि हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ कोई कोर्स कराते हैं, जो कोर्स कराते हैं हज़रत दौरा पढ़ाते हैं तो वो दौरे में शरीक हूँ। जो पहले दौरा कर चुके हैं वो हमारे ख़त्म नबूवत के कोर्स में जो चनाब नगर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बोलो भी कहाँ हो रहा है? चनाब नगर रब्वा में ये कोर्स हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में हज़ारों लोग शरीक होते हैं और बिला मुबालगा हज़ार उलमाए किराम ने इससे तरबियत हासिल की। मैं आखिर में हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हुक्म फरमाया और मेरी हाज़िरी हुई और चंद मिनट बयान करने का मौका मिला। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे इस जामिया को क़यामत तक आबाद और शादाब फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब इनके रफ़क़ा की अल्लाह पाक जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। हमारे तमाम तलबा को ता हयात अपने दीन की खिदमत की तौफ़ीक दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला